Hello students, let's start third chapter of your accountancy book, Admission of Partner. Following adjustments are needed at the time of admission of a partner. First is calculation of new profit sharing ratio, determination of sacrificing and gaining ratio, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of reserve and accumulated profits, and accounting for revaluation of asset and liability. ये लास्ट के जो चार है ये अपन ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना भी पड़ा था, गुडविल कैसे निकालते वो भी पढ़ा था और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ी थी। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी पढ़ा था और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है और उससे रिलेटेड क्या एंट्रीज पास करते हैं वो भी पढ़ा था। अभी इस चैप्टर में अपन सिर्फ रिविजन करेंगे और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अपन को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जब भी अपन को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा तो कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस है जो आते हैं। अपन सारे टाइप के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहला टाइप है ए बी सी आर पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन 3/6, 2/6 and 1/6 respectively. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 of the share. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। D 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो अगर D 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है तो अपन हमेशा सबसे पहला अपन काम यही करेंगे, टोटल प्रॉफिट मान लेंगे अपन 1, उसमें से जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसका जो भी रेशियो होगा वो माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में डी पार्टनर नया आ रहा है, उसका 1/6 शेयर है, तो 1 में से 1/6 माइनस कर दिया तो 5/6 बचा। तो ये जो रिमेनिंग शेयर होगा वो ए बी और सी बांटेंगे। अब वो किस रेशियो में बांटेंगे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो इसमें अपन को कुछ नहीं दिया है कि ए और बी और सी किस प्रोपोर्शन में बांट रहे हैं, तो वो उनका जो ऑलरेडी प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है वो बांट देंगे। तो 5/6 को 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट देंगे। ए का शेयर कितना हो जाएगा, 5/6 का 3/6, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/6 तो 15/36। वैसे बी का शेयर देखेंगे तो 5/6 का 2/6 मतलब 10/36। सी के लिए क्या है, उसका ओरिजिनल शेयर 1/6 और ये जो रिमेनिंग शेयर 5/6 का 1/6 भी वो लेगा, तो कितना हो गया 5/36। और जो डी है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर 36 है, तो अपन को इसका भी डिनोमिनेटर 36 बनाना पड़ेगा। तो 6 को 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब अगर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी का शेयर क्या हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6/6 मतलब 6/36। समझ में आया। तो रेशियो क्या हो गया, 15:10:5:6। यहाँ पे तो अपने पास डिनोमिनेटर सेम थे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो अपन डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम एंड श्याम आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 7:5। ओल्ड रेशियो क्या दिया, 7:5। दे एडमिटेड गोपी एज अ न्यू पार्टनर ऑफ 1/6 शेयर। ये गोपी को भी 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। क्या दिया है क्वेश्चन में कि जब 1/6 शेयर के लिए गोपी आ रहा है वो कैसे एक्वायर हो रहे हैं, इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, मतलब ये जो 1/6 शेयर है वो राम और श्याम इक्वली बांट रहे हैं। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, पहले अपन ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं। गोपी को तो 1/6 शेयर दिया ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब ये जो 1/6 शेयर है वो राम और श्याम आधा आधा बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं, तो ये 1/2 का 1/6 कितना हो गया, 1/12। तो जो राम है वो 1/12 गोपी को देगा, वैसे ही जो श्याम है वो भी 1/2 ऑफ 1/6 मतलब 1/6 का हाफ 1/12। तो जो राम और श्याम दोनों अपना अपना शेयर में से 1/12 गोपी को दे देंगे, और गोपी टोटल कितना ले लेगा, 1/12 राम से और 1/12 श्याम से, मतलब 2/12 मतलब 1/6। तो राम का नया शेयर कितना बच रहा है, 7/12 तो उसका टोटल था, उसमें से 1/12 उसने गोपी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 6/12। वैसे ही श्याम भी, उसके पास ओरिजिनल कितना था 5/12, उसमें से 1/12 उसने गोपी को दे दिया, तो उसके पास भी कितना बचा 4/12। और गोपी का शेयर 1/12 उसको राम से मिला और 1/12 उसको श्याम से मिला, तो दोनों मिला के कितना हो गया 1/6। तो इन तीनों का रेशियो क्या हो गया, इसका 6/12 है, इसका 4/12 है और इसका 2/12 है। तो रेशियो क्या हो गया, 6/12 राम का, 4/12 श्याम का और गोपी का 1/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अपन डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो अगर इसको 6 को 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:4:2। अब ये तीनों 2 से कट रहे तो 3:2:1, इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। समझ में आया। सेकेंड पार्ट क्या है,
A, B and C were partners in the firm, profit sharing ratio 3:2:1. They admitted D as the new partner of 1/8 share, मतलब 1/8 शेयर उसको देना है. He acquires 1/16 from B, 1/16 from C. अब सिर्फ B और C से कितना ले रहा है वही दिया हुआ अपन को. B और C दोनों से मिला के कितना ले रहा है 1/16 और 1/16. तो 1/16 प्लस 1/16 कितना होता है 2/16, मतलब 1/8. तो वो सिर्फ B और C से ले रहा है, A को कुछ भी नहीं देना. तो A का जो पुराना शेयर है वही नया शेयर भी हो जाएगा. ऑलरेडी वो 3:2:1 में बांट रहा है. तो A का नया शेयर कितना हो गया 3/6. अब B का नया शेयर कितना हुआ, ओल्ड शेयर उसका 2/6 है, जिसमें से वो 1/16 D को दे रहा है. तो 2/6 में से 1/16 माइनस कर देंगे, LCM 48, 16 - 3 13/48. तो B का नया शेयर कितना हो गया 13/48. अब C का ओल्ड शेयर था 1/6, उसमें से 1/16 उसने D को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 5/48. और D का नया शेयर 1/8. अब ये चारों का रेशियो तो आ गया 3/6 रेशियो, 13/48 रेशियो, 5/48 रेशियो, 1/8. लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है. तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए LCM लिया. LCM आया 48. 6 के टेबल में 48 कितनी बार आता है 8 बार. तो इस 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 24. तो 24 रेशियो 13 रेशियो 5 रेशियो, ये 8 की टेबल में 48 6 बार आता है, तो ये 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 5:6. तो रेशियो क्या गया 24 रेशियो 13 रेशियो 5 रेशियो 6. क्लियर है. अब कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, लूसी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3. दे एडमिटेड एलन एज अ न्यू पार्टनर, 20% ऑफ शेयर. Ellen acquired his share of profit in ratio 1:2 from Lucy and Jenny. Calculate the new profit sharing ratio of all the three. क्वेश्चन में क्या दिया है, एलन नई पार्टनर आ रही है, वो 20% के लिए आ रही है. तो 20% मतलब कितना होता है 20% मतलब 20/100. 20 को 100 से काटा तो 1/5, तो टोटल 1/5 शेयर के लिए आ रही है. ये सिर्फ परसेंटेज में क्वेश्चन दिया है और कोई नहीं, उसको अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो 1/5 शेयर के लिए आ रही है. अब अपन को क्या दिया है कि जो एलन का जो शेयर है वो लूसी और जेनी 1:2 में बांट रहे हैं. तो 1:2 में बांट रहे हैं मतलब 1/5 का 1/3 तो लूसी का है, मतलब 1/15 लूसी से ले रही है, और 1/5 का 2/3 वो जेनी से ले रही है, मतलब 2/15 जेनी से ले रही है. तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, लूसी का ओल्ड रेशियो 4/7, उसमें से उसने 115 दे दिया, तो 4/7 में से 1/15 गया, तो क्या आया 53/105. वैसे ही जेनी का ओल्ड रेशियो 3/7, उसमें से 2/15 उसने एलन को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 31/105. तो तीनों का रेशियो क्या हो गया 53/105 रेशियो 31/105 रेशियो 1/5. अब अगेन डिनोमिनेटर सेम करना था, तो LCM 105 लिया, तो रेशियो क्या हो गया 53 रेशियो 31 रेशियो 21. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग 7:3. ऑल प्रॉफिट क्या है 7:3. C is admitted as new partner. A sacrificed 2/7 of his share in favor of C and B 1/7 of his share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio between A and B and C. अब इसमें क्या दिया है कि A और B जो थे वो 7:3 में बांट रहे थे. अब A जो है वो उसका 2/7 शेयर C को दे रहा है, और B जो है वो उसका 1/7 शेयर C को दे रहा है. तो मतलब A के पास अभी कितना है 7/10, तो 7/10 का 2/7 वो C को दे रहा है, मतलब कितना दे रहा है 2/10. और B जो है उसका अभी है 3/7, उसमें से 1/7 तो उसको C को दे रहा है, तो 3/10 का 1/7 कितना हो गया 3/70. तो B C को कितना दे रहा है 3/70. A से उसको 2/10, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम करना हो तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 14/70 हो जाएगा. तो A जो है वो 14/70 C को दे रहा है, और B जो है वो 3/70 C को दे रहा है, तो दोनों को प्लस करके टोटल कितना हो गया 17/70. तो टोटल C को कितना मिल रहा है 17/70. अब A के पास कितना बच रहा है, A के पास 7/10 था, जिसमें से 2/10 उसने C को दे दिया, तो 7/10 में से 2/10 माइनस कर दिया, तो 5/10 बचा. C के पास कितना था 3/10, उसमें से 3/70 उसने C को दे दिया, तो 3/10 में से 3/70 माइनस किया, तो 18/70 बचा. तो तीनों का रेशियो आ गया अपने पास. A का क्या है 5/10, B का क्या है 18/70, और C का क्या है 17/70. डिनोमिनेटर अपन ने सेम किया, तो रेशियो क्या आ गया 35:18 रेशियो 17. क्लियर है. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखते हैं. 3 सिचुएशन है, या तो जो पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर रहा है, या फिर वो अपने गुडविल का शेयर कैश में ला रहा है, या फिर
कैश में नहीं ला रहा है। तो तीनों के अलग अलग केस है। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तब क्या होगा, प्राइवेटली मीन्स आउटसाइड द बिजनेस, सो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, मतलब वो बिजनेस के बाहर ही अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस में एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो या तो गुडविल रहेगी बिजनेस में या फिर जो पार्टनर है उसको विड्रॉ कर लेंगे। ये दो ही केस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नया पार्टनर है वो गुडविल को कैश में ला रहा है बिजनेस में, तो या तो बिजनेस उसको रख लेगी या फिर जो पार्टनर से पुराने वो उसको विड्रॉ कर लेंगे। और तीसरा केस क्या है कि वो कैश में नहीं ला रहा है, तो उस केस में क्या होगा, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो न्यू पार्टनर का नया करंट अकाउंट खोल देंगे और उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्रीज देख लेते हैं एक बार। अगर गुडविल बिजनेस में ही रख रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल ला रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए उनको ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर वही पार्टनर गुडविल निकाल लेते हैं तो ये दोनों तो एंट्री होगी, उसके साथ एक और एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि वो कैश या बैंक से विड्रॉल कर लेंगे। क्लियर है। और अगर पार्टनर कैश में नहीं ला रहा है तो उसके लिए न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को एडजस्ट करना था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर का तो करंट अकाउंट को लेगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर के तो कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट होगा। और ये जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी गुडविल होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन सब के अपन एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन है, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in ratio 3:2. Their capitals are 1,80,000 and 1,40,000 respectively. They admitted X in a partnership in a condition that he will bring 62,500 as goodwill and 1,50,000 as capital and will get 1/4 share of the profit of the firm. Assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by the new partner, pass the necessary general entries, find out new profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm and goodwill is withdrawn by the old partners. तो कितनी गुडविल ला रहा है, 67,500 की, और कैपिटल कितनी ला रहा है, 1,50,000 की। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना ला रहा है, 1,50,000 का, गुडविल कितना ला रहा है, 67,500 का, तो टोटल कितना हो गया, 2,17,500। अब वो पूरा कैश में ला रहा है, इसलिए अपन ने एंट्री पास की है। ए केस क्या है, गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म, वो गुडविल फॉर्म में ही है, तो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्लोज करने के लिए क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये ए और बी उनके 3:2 में बांट लेंगे। तो ये 67,500 को उन्होंने 3:2 में बांट लिया, तो 67,500 का 3/5 कितना हो गया, 40,500, और 2/5 कितना हो गया, 27,000। क्लियर है, ए पार्ट समझ में आ गया। अब बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों एंट्री तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ एक और एंट्री पास हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ए और बी ये दोनों उनके जितनी भी गुडविल थी, ए की गुडविल कितनी थी 40,500 और बी की कितनी गुडविल थी 27,000 की, तो वो दोनों चेक से अमाउंट निकाल रहे हैं, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट आया 67,500 का। एंट्री समझ में आ गई। बी केस में भी दोनों एंट्री पास होगी ऊपर वाली, और ये तीसरी एक एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी। और अपन को क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट आ गया ना, अपन ने एक मान लिया, अब जो एक्स है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दिया तो 3/4 बचा। अब ये 3/4 के लिए कुछ भी नहीं दिया अपन को कि ए और बी कितने रेशियो में बांट रहे हैं, ऐसा अपन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस 3/4 को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2, तो ये 3/4 का 3/5 कितना हो गया, 9/20, और ये 3/4 का 2/5 वो कितना हो गया, 6/20। तो ए का नया प्रॉफिट कितना हो गया, 9/20, बी का नया प्रॉफिट कितना हो गया, 6/20, और एक्स का शेयर कितना है, 1/4। अब इस 4 को डिनोमिनेटर सेम करना है तो 20 बनाना है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5/60। तो रेशियो क्या हो गया, 9:6:5। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। मोहन joins the partnership at 1/4 share of the profit, which he acquires 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam. Mohan brings 6 lakh for the capital and 2 lakh 40 for the goodwill. 1/4 of the amount of goodwill
इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम और श्याम का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। मोहन जो है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, जिसका 2/3 तो वो राम से ले रहा है और 1/3 वो श्याम से ले रहा है। 6 लाख की कैपिटल ला रहा है, 2,40,000 का गुडविल ला रहा है और 1/4 शेयर जो गुडविल का है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। मोहन का 1/4 शेयर जिसमें से 2/3 वो राम से ले रहा है, तो 2/12 वो राम से ले रहा है और 1/4 का 1/3 वो श्याम से ले रहा है, तो 1/12 वो श्याम से ले रहा है। तो राम का नया शेयर की तरफ गया, 3/5 उसका ओल्ड शेयर है जिसमें से 2/12 वो मोहन को दे रहा है, तो 13/30 नया शेयर हो गया। और श्याम जो है उसका ओल्ड शेयर था 2/5 जिसमें से 1/12 वो मोहन को दे रहा है, तो उसका नया शेयर कितना हो गया, 19/60। और मोहन का तो शेयर 1/4 है ही, अपन को गिवन ही है, तो तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 13/30, 19/60 और 1/4। डिनोमिनेटर को अपन ने सेम किया तो रेशियो क्या आ गया, 26:19:15। ये डिनोमिनेटर कभी भी सेम करना मत भूलना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया अपने पास। अब अपन एंट्री पास कर लेते हैं। अब सबसे पहले मोहन जो है वो 6 लाख कैपिटल ला रहा है और 2,40,000 गुडविल ला रहा है, तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना ला रहा है, 6 लाख का और गुडविल कितना ला रहा है, 2,40,000 का, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 8,40,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ये 240 को राम और श्याम 3:2 में बांट लेंगे। 3:2 उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो अमाउंट क्या हो गया, 160 और 80। अब अपन को क्या दिया है कि 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो राम अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना ले रहे हैं, 1/4, तो ये 160 राम को मिला है, उसका 1/4 40,000 होता है, तो 40,000 राम विड्रॉ कर रहे हैं। वैसे ही श्याम के पास 80,000 की गुडविल है जिसमें से 1/4 वो विड्रॉ कर रहा है 20,000, तो टोटल कितना हो विड्रॉ हो गया, 60,000 का। तीनों एंट्री समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जब अपने पास गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स हो, मतलब अपने पास जो बैलेंस शीट है पुरानी वाली उसके अंदर गुडविल पहले से है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जो ओल्ड गुडविल होगा उसको पहले वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे और फिर जो नया गुडविल आएगा उसका ट्रीटमेंट अलग से करेंगे। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सारथी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। तो 1 लाख रुपए की तो वो गुडविल लाई है और जो ओल्ड गुडविल है वो 60,000 की है। तो ये जो ओल्ड गुडविल है 60,000 की, वो आरती और भारती दोनों 3:2 में बांट लेंगे, क्योंकि अभी तक तो नया पार्टनर आया नहीं है। नया पार्टनर के आने से पहले जो पुरानी गुडविल है उसका अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पुरानी गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा, पुराने जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका पुराना रेशियो में वो बांट लेंगे। तो ये जो 60,000 है उसको आरती और भारती 3:2 में बांट लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये 60,000 का अमाउंट उन्होंने 3:2 में बांट लिया। अब जो नया 1 लाख रुपए की गुडविल जो सारथी ला रही है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो उसके लाने की एंट्री होगी, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख की, और फिर प्रीमियम और गुडविल को क्लोज करने के लिए वो 1 लाख का शेयर वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आरती का 3/5 का ओल्ड रेशियो है और 2/4 नया रेशियो है, क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:2 था और न्यू रेशियो 2:1:1। तो आरती का ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 3/5, और न्यू रेशियो कितना हो गया, 2/4। तो 3/5 में से 2/4 माइनस किया तो 2/20 आया, और भारती के लिए 2/5 में से 1/4 माइनस किया तो 3/20 आया। अब लास्ट चैप्टर में तो अपन ऐसा करते थे, ये 2/20 को 2/20 लेते थे और 3/20 को 3/20 लेते थे, लेकिन इस चैप्टर में अपन को 2:3 लेना है, मतलब 2/5 और 3/5 लेना पड़ेगा। दोनों में फर्क क्या है, वहाँ पे अपन सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे थे और यहाँ पे पूरा गुडविल का अपन इफेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे अपन एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन पूरी बुक्स में नोट कर रहे हैं और वो जो गुडविल ला रहा है उसको पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट रहे हैं। दोनों में फर्क समझ में आया। वहाँ पे सिर्फ अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे थे, यहाँ पे अपन पूरी एंट्रीज पास कर रहे हैं, इसलिए अपन पूरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 2:3।
तो ये जो 1 लाख का अमाउंट है वो आरती और भारती 2:3 में बांट लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना समझ आ गया। एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं कि अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो उस केस में क्या होगा। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन शेयर रेशियो 7:3। आर इज एडमिटेड फॉर 2/7 ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट। Goodwill already appear in the balance sheet at 1 lakh rupees. Pass the necessary general entries if R cannot bring the cash of his share of goodwill 80,000. वो 80,000 goodwill कैश में नहीं ला पा रहा है, तो जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर हो रही है उसको तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 7:3 में इस 1 लाख को बांट दिया। अब जो 80,000 की गुडविल जो आर नहीं ला पा रहा है उसके लिए क्या करेंगे, आर का नया अकाउंट खोलेंगे करंट अकाउंट और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पी और क्यू के बीच में बांट देंगे। तो आर का नया अकाउंट खोला, आर करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, और ये 80,000 को पी और क्यू ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम लास्ट क्वेश्चन में जैसे निकाला था वैसे ही निकालना है, तो एक बार निकाल के ट्राई करना, आ जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, ये जो गुडविल का अमाउंट है वो नया पार्टनर सिर्फ आधा ही ला पा रहा है, मतलब पूरा शेयर नहीं ला पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा। ए एंड बी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप सेइंग सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर द प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹1,08,000। सी का पूरा गुडविल का प्रीमियम कितना बनता था, 1,08,000 का, लेकिन वो अभी सिर्फ 60,000 ही दे पा रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका शेयर कितना है, 1/4 है। गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट 3 लाख। अब ओल्ड गुडविल भी दिया है 3 लाख का, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब सबसे पहले तो ये 3 लाख का जो ओल्ड गुडविल है उसको पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये 3 लाख को ए और बी इक्वली बांट लिए। अब गुडविल लाने की एंट्री, ला कितना रहा है वो 60,000, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। क्लियर है। अब अपन ने अभी पढ़ा कि अगर वो कैश में नहीं ला पा रहा है तो उसके लिए न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट खुलता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांटना है और सी का करंट अकाउंट भी खोलना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो ला कितना रहा है एक्चुअली 60,000, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में 60,000 आएगा। अब बाकी जो अमाउंट बच रहा है जो वो कैश में नहीं ला पा रहा है वो कितना है, 1,08,000 माइनस 60,000 मतलब 48,000, तो वो 48,000 का उसका करंट अकाउंट खुल जाएगा। ये टोटल ए 1,08,000 है, वो ए और बी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन में अपन ने जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला वैसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना और उसमें बांट देना, वो इक्वली आएगा। क्लियर है। अब अगले लेक्चर में अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी देखेंगे और रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। थैंक यू।